इस चैनल की सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई टूल्स की सहायता से बनाई गई है। प्रस्तुत विचार केवल शैक्षिकी, सूचनात्मक और आध्यात्मिक चर्चा के लिए हैं। दर्शक अपने विवेक और समझ का उपयोग करें। ये सामग्री किसी भी प्रकार की आधिकारिक धार्मिक व्याख्या या अंतिम सत्य का दावा नहीं करती। अगर आज ये पूरी तरह से साफ हो जाए कि जिसे इंसान जीवन का सबसे खौफनाक अंत समझता है वो असल में कोई अंत है ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और परम मुक्ति है, तो क्या हर रोज जीवन जीने का नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। मतलब ये तो पूरी सोच को ही पलट देने वाली बात है। हाँ, तो आज की इस वैचारिक यात्रा में, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम एक ऐसे ही विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक बेहद दार्शनिक और आध्यात्मिक स्रोत है, एक लेख जिसका शीर्षक है क्या मृत्यु अंत है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आमतौर पर डाइनिंग टेबल पर बात नहीं होती। लोग कतराते हैं। बिल्कुल कतराते हैं। ऐसा लगता है जैसे इसका जिक्र करने से ही कोई अशुभ घटना घट जाएगी। लेकिन आज का हमारा मिशन कोई डर फैलाना नहीं है। हम इस सबसे बड़े सच का सामना करेंगे, भगवान शिव के दृष्टिकोण से। हम समझेंगे कि कैसे ये एक डरावना अंत नहीं, बल्कि एक शांत और जीवन को बदल देने वाला रूपांतरण है। वो ये है कि इंसान का सबसे गहरा डर असल में है क्या? असफलता का डर, क्या शायद अकेले पड़ जाने का? ऊपर से देखने पर यही लगता है, असफलता, गरीबी या पहचान खोना। लेकिन अगर इन डरों की परतों को एक एक करके उधेड़ा जाए ना, तो हर डर के बिल्कुल केंद्र में सिर्फ एक ही चीज बैठी है, और वो है मृत्यु का खौफ। सही बात है। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये डर, ये खौफ पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक नहीं है, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब हर जीव की एक सहज प्रवृत्ति होती है कि वो खुद को बचाना चाहता है। एक छोटा सा कीड़ा भी खतरे को देखकर अपनी जान बचाता है। तो फिर इसे अप्राकृतिक कैसे कहा जा सकता है? खुद को बचाना एक अलग बात है, और मृत्यु के विचार मात्र से हर पल खौफजदा रहना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। अच्छा है कि मृत्यु का अर्थ है सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाना, एक पूर्ण और भयानक शून्य। हाँ, एक बहुत ही डरावना अंधेरा। बिल्कुल। जब किसी चीज को हमेशा के लिए एक अंत के रूप में देखा जाता है तो इंसान स्वाभाविक रूप से घबराता है। असल में इंसान उस चीज से नहीं डरता जिसे वो जानता है, वो उस चीज से डरता है जो उसके लिए अज्ञात है, जिसे हमेशा एक खौफनाक अंधेरे की तरह चित्रित किया गया है। अगर मृत्यु को एक पड़ाव माना जाए तो डरने का कोई कारण ही नहीं बचता। एकदम सही। इसी अंत वाले विचार को चुनौती देने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरा तर्क उठाया गया है। वहां लिखा है कि शरीर मिट्टी से बना है, और जो मिट्टी से बना है वो प्रकृति के नियम के अनुसार एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। हाँ, ये तो दर्शन शास्त्र में हमेशा से कहा जाता रहा है। बिल्कुल, लेकिन लेख इसे एक कदम और आगे ले जाता है। जब कोई कहता है कि यह मेरा शरीर है या मेरे हाथ में बहुत दर्द है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वह मेरा कहने वाला असल में कौन है। अगर शरीर पर अधिकार जताया जा रहा है तो अधिकार जताने वाली वो सत्ता क्या है? यही वो बिंदु है जहाँ से हमारी इस गहरी चर्चा की असली शुरुआत होती है। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति खुद को केवल एक हाड़ मांस का शारीरिक ढांचा मानता है, तब तक मृत्यु का डर उसका पीछा कर ही नहीं सकता। क्योंकि भौतिक शरीर का तो एक दिन क्षय होना तय है। बिल्कुल, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ये सवाल उठता है कि शरीर पर अधिकार जताने वाला ये मैं कौन है, तो जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। शरीर केवल दुनिया को अनुभव करने का एक माध्यम है, कोई अंतिम पहचान नहीं। सुनने में ये दर्शन बहुत तार्किक लगता है, बहुत शांत भी करता है। लेकिन जब असल जिंदगी की बात आती है ना, जब किसी को शारीरिक कष्ट होता है या कोई गंभीर बीमारी घेर लेती है, तो वो शरीर और वो दर्द बहुत ही वास्तविक लगने लगता है। हाँ, दर्द तो असली होता है। उस वक्त ये सोचना कि मैं शरीर नहीं हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस व्यवहारिक परेशानी को कैसे संबोधित करता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। जब शरीर में दर्द होता है तो सारा ध्यान उसी पे केंद्रित हो जाता है, क्योंकि इंसान शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं नकारता कि शारीरिक अनुभव वास्तविक हैं। दर्द को झूठ नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दर्शन बस उस पहचान को अलग करने की बात करता है। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे अगर कोई इंसान एक गाड़ी चला रहा है और गाड़ी खराब हो जाती है, तो उसे ठीक करने की चिंता होती है, परेशानी भी होती है। लेकिन गाड़ी चलाने वाला ये कभी नहीं सोचता कि गाड़ी का इंजन खराब होने से वो खुद टूट गया है
या उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। इंसान शरीर रूपी गाड़ी का चालक है। क्या बात है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। गाड़ी के पुराने होने या काम करना बंद कर देने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसे चलाने वाली चेतना या जो स्व है वो समाप्त हो गया है। गाड़ी और चालक का ये अंतर बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है, और इसी चेतना और शरीर के अंतर को गहराई से समझने के लिए श्रोत सीधे भगवान शिव के दर्शन की ओर मुड़ता है, विशेष रूप से उनके महाकाल स्वरूप की तरफ। महाकाल, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, शिव को महाकाल कहा गया है। ये शब्द बहुत परिचित है, लेकिन इसका जो दार्शनिक अर्थ लेख में डिकोड किया गया है वो समय और मृत्यु के आपसी संबंध को एक बहुत ही अलग और विशाल नजरिया देता है। देखिए, महाकाल का शाब्दिक अर्थ ही है वो जो समय से यानी काल से परे है, जो समय से विशाल है। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो इंसान का सारा डर, सारी चिंताएं समय से ही तो बंधी हुई हैं। एक अतीत है जिसका बोझ इंसान जीवन भर ढोता है, और एक भविष्य है जिसकी उसे लगातार चिंता सताती है। आज के आधुनिक जीवन में तो ये और भी सच है। हर इंसान समय से भाग रहा है। बिल्कुल भाग रहा है। डेडलाइंस हैं, उम्र बढ़ने का डर है, कुछ छूट जाने की चिंता है। ये सब इसलिए है क्योंकि इंसान खुद को समय के दायरे में रख कर देखता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जहाँ समय का दायरा है वहीं शुरुआत है और वहीं अंत है, और जहाँ अंत है वहीं मृत्यु का अस्तित्व है। एकदम सटीक। शरीर समय के अधीन है, इसलिए उसका एक निश्चित जीवन चक्र है। जन्म, बचपन, बुढ़ापा और फिर क्षय। और महाकाल इस चक्र से बाहर है। हाँ, शिव जो महाकाल हैं, वे समय के इस पूरे चक्र के बाहर खड़े हैं। जो चीज समय के पार है उसकी ना कोई शुरुआत हो सकती है और ना ही कोई अंत। जहाँ समय ही नहीं है वहाँ मृत्यु जैसी कोई घटना घट ही नहीं सकती। ये बहुत ही गहरी बात है। मृत्यु केवल समय के भीतर मौजूद भौतिक चीजों पर लागू होती है। उसके भीतर भी वो चेतना मौजूद है जो समय से नहीं बंधी है, जो पूरी तरह से शाश्वत है। और इसी संदर्भ में शिव का निवास स्थान, जो कि शमशान है, एक बहुत बड़ा रूपक बन जाता है। आम धारणा में शमशान एक ऐसी जगह है जहां कोई जाना नहीं चाहता, उसे अशुभ माना जाता है। लोग वहां के नाम से ही घबराते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्रोत के अनुसार शमशान वो इकलौती जगह है जहां दुनिया का सबसे बड़ा सच सामने आता है। लेख कहता है कि शमशान वो जगह है जहां सब कुछ समाप्त होता है, लेकिन सत्य की असली शुरुआत वहीं से होती है। शमशान का जो दर्शन है वो भौतिक दुनिया के सारे भ्रमों को एक झटके में तोड़कर रख देता है। इंसान पूरी जिंदगी एक पद, एक रुतबे, अपनी सुंदरता या अपनी दौलत के अहंकार में जीता है। एक कृत्रिम दुनिया। हाँ, समाज में हर व्यक्ति ने अपने आसपास एक कृत्रिम दुनिया बना रखी है जहां वो किसी से बड़ा है और किसी से छोटा। लेकिन शमशान में जाकर वो सारा नाटक खत्म हो जाता है। वहां कोई राजा या रंक नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जो अहंकार इंसान जीवन भर अपने सिर पर लेकर घूमता है, शमशान उसे केवल एक मुट्ठी राख में बदल देता है। शिव शमशान में इसलिए निवास करते हैं क्योंकि वो परम सत्य की भूमि है। वहां कोई भी झूठ, कोई भी सांसारिक दिखावा टिक ही नहीं सकता। राख का जिक्र आते ही मुझे एक और बात याद आती है कि शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसका भी तो यही अर्थ हुआ ना कि जिस शरीर को सजाने संवारने में इंसान अपना पूरा जीवन लगा देता है, उसका अंतिम सत्य यही भस्म है। जी बिल्कुल। राख या भस्म वो चीज है जिसे और ज्यादा नहीं जलाया जा सकता। वो अंतिम अवस्था है। वो सत्य है। हाँ, वो सत्य है। शिव का उस भस्म को धारण करना इसी बात का प्रतीक है कि जब सारे सांसारिक आवरण जल जाते हैं तब जो बचता है वही शुद्ध चेतना है। और इसी बात को स्रोत में एक बहुत ही गहरे उदाहरण के जरिए रखा गया है। शिव के दृष्टिकोण से कहा गया है, जो आया है वो जाएगा, पर जो तुम वास्तव में हो वो कभी नहीं जाता। ये एक लाइन पूरे भ्रम को तोड़ देती है। सच में, ये भ्रम कि मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। जो जाने वाला है वो तो वैसे भी रुकने वाला नहीं था। रिश्ते, परिस्थितियां, सुख दुख और ये शरीर, ये सब तो परिवर्तनशील हैं। और जो कभी नहीं जाता वो इंसान की असली पहचान है। दिलचस्प बात यह है कि इस आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए किसी को केवल दार्शनिक होने की जरूरत नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी तो यही कहता है। आप थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं? हाँ, ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो क्या कहता है? ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, वो केवल अपना रूप बदलती है। लेख इस वैज्ञानिक तथ्य को सीधे आत्मा और चेतना से जोड़ता है। मतलब अध्यात्म जिसे आत्मा कहता है, विज्ञान उसे ऊर्जा कहता है। बिल्कुल, ये विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही शानदार संगम है। अगर आत्मा या चेतना केवल एक ऊर्जा है तो जाहिर है कि उसका नाश संभव ही नहीं है।
वो बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रही है। इसी बात को स्रोत में दीपक की लौ के उदाहरण से बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। हाँ, वो दिए वाला उदाहरण। जब एक जलते हुए दिए से दूसरे बुझे हुए दिए को जलाया जाता है तो आग का स्वभाव नहीं बदलता, सिर्फ वो ढांचा बदल जाता है। इसी तरह जब ये शरीर रूपी ढांचा पुराना हो जाता है तो चेतना एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये लॉ का उदाहरण ये स्पष्ट करने के लिए काफी है कि मृत्यु कोई पूर्ण विराम नहीं है। ये सिर्फ एक दरवाजे की तरह है। जब कोई व्यक्ति एक कमरे से निकलकर दरवाजे के जरिए दूसरे कमरे में जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। वो केवल अपनी जगह बदलता है, अपनी अवस्था बदलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे लेख भी आगे बढ़ाता है। सवाल ये कि अगर चेतना सिर्फ एक शरीर रूपी दिए से दूसरे में जा रही है, ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, तो फिर इंसान को इस पुराने दिए के बुझने से इतना खौफ क्यों होता है? सही बात है। अगर मृत्यु सच में सिर्फ एक दरवाजा है तो इंसान उस दरवाजे के पास जाने से इतना कांपता क्यों है? इस सवाल का जवाब लेख में मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी सच्चाई के रूप में दिया गया है। और ये बहुत चौंकाने वाला है। असल में इंसान मृत्यु से नहीं डरता। तो फिर किस चीज से डरता है? वो उस जीवन से डरता है जिसे उसने अभी तक जिया ही नहीं है। अधूरा जीवन, ये सच में बहुत ही चुभने वाली बात है। इंसान पूरी जिंदगी बस कल की तैयारी में लगा रहता है। हाँ, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब खुश होंगे, जब घर बन जाएगा तब आराम करेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे तब अपने शौक पूरे करेंगे। और ये कल कभी नहीं आता। आज हमेशा मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता रहता है। इंसान वर्तमान को छोड़कर भविष्य की सुरक्षा में अपनी इतनी ऊर्जा लगा देता है कि वो ये भूल ही जाता है कि जीवन केवल वर्तमान में इसी पल में घटित हो रहा है। और जब मृत्यु का समय करीब आता है तब अचानक ये एहसास होता है कि असल में तो जिंदगी को छुआ ही नहीं गया। इच्छाएं अधूरी रह गईं, रिश्ते अधूरे रह गए, कई बातें कहनी बाकी रह गईं। को ये पता हो कि आज उसका आखिरी दिन है तो क्या वो बिना किसी पछतावे के जा सकेगा? क्या वो ये कह सकेगा कि उसने जीवन को पूरी गहराई से और प्रामाणिकता के साथ जिया है? शिव का पूरा दर्शन इसी जागरूकता के इर्द-गिर्द घूमता है। जीवन के हर एक दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वो आखिरी हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान भविष्य की कोई योजना ही ना बनाए। नहीं, इसका अर्थ गैर जिम्मेदार होना बिल्कुल नहीं है। इसका असली अर्थ है हर पल में पूरी तरह से उपस्थित रहना, अवेयर रहना। वर्तमान में जीना। अगर किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% देना। अगर किसी से प्रेम है तो उसे व्यक्त करना। अगर मन में किसी बात का बोझ है तो उसे आज ही सुलझा लेना। जब जीवन में कोई अधूरापन नहीं होता ना, तो मृत्यु का वो डर वाष्प बनकर उड़ जाता है। और तब मृत्यु कोई दुखद अंत नहीं रह जाती, बल्कि वो जीवन की पूर्णता का एक उत्सव बन जाती है। एक ऐसा जश्न कि इस जीवन की यात्रा को पूरी ईमानदारी और पूर्णता के साथ जिया गया है। बिल्कुल। ये विचार मृत्यु के प्रति पूरे दृष्टिकोण को पलट देता है। जहाँ एक खौफनाक अंधेरा था, वहाँ एक गहरी शांति और प्रकाश आ जाता है। और यहीं पर आकर शिव का विनाशक रूप एक महान रूपांतरण में बदल जाता है। आमतौर पर शिव को संहारक माना जाता है, विनाश के देवता। हाँ, लेकिन वो संहार किस चीज का है? वो शरीर का संहार नहीं है, बल्कि वो इंसान की अज्ञानता और उसके अहंकार का विनाश है। असली जीवन की शुरुआत जन्म लेने से नहीं होती। तो कब होती है? असली जीवन तब शुरू होता है जब इंसान के भीतर का वो झूठा मैं या अहंकार मरता है। शिव बाहर कहीं आसमान में या पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं, वे हर इंसान के भीतर मौजूद शुद्ध चेतना का प्रतीक है। और जो इंसान अपने भीतर के शिव तत्व को पहचान लेता है, जो ये जान लेता है कि उसका अहंकार सिर्फ एक भ्रम है, उसके लिए ये पूरी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाता है। एकदम सही। जब ये समझ आ जाए कि चेतना शाश्वत है और अहंकार सिर्फ कल शमशान की राख होने वाला है, तो रोजमर्रा की जिंदगी की कितनी ही परेशानियां एकदम बेमानी लगने लगती हैं। बहुत छोटी लगने लगती हैं। ऑफिस की राजनीति हो, किसी की कही हुई कोई कड़वी बात हो, या समाज में झूठा रुतबा बनाए रखने की जद्दोजहद हो, या छोटी छोटी बातों पे होने वाला तनाव, ये सब उस शाश्वत सत्य के सामने बहुत ही व्यर्थ लगने लगता है। और ये ज्ञान इंसान को संसार से भागने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि उसे इसी संसार में बिना किसी खौफ के पूरी तरह स्वतंत्र होकर जीने की ताकत देता है। एक आजादी का एहसास होता है। हाँ, जब मृत्यु एक खौफनाक अंत की बजाय जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा और एक मित्र लगने लगती है, तभी इंसान सही मायनों में जीवन के हर पल का आनंद ले पाता है। वो सच में आजाद हो जाता है। इस गहरे वैचारिक यात्रा के अंत में ये स्रोत सामग्री अपने पीछे एक ऐसा विचार छोड़ जाती है जो शायद बहुत समय तक ख्यालों में गूंजता रहेगा।
एक बहुत ही गहरा सवाल। हाँ, अगर मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत और चेतना का एक नया सफर है और जो ये अहंकार है वो केवल एक भ्रम है, सिर्फ एक राख है, तो इस वर्तमान जीवन में वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे इतनी मजबूती से मुट्ठी में पकड़ कर रखा गया है, जो असल में किसी की है ही नहीं? क्या बात है! क्या वो कोई पुरानी रंजिश है, कोई झूठा रुतबा है, या कोई अनजाना डर है? क्या उस व्यर्थ के बोझ को, उस अहंकार को आज ही छोड़ देना सच्ची आजादी नहीं होगी? इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।